7 सितंबर बुधवार को रेडियो जन खबर के 8वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। बाइक छूने पर टीचर ने की दलित बच्चे की पिटाई, दी जाति सूचक गालियां। देश भर में 5 सितंबर को मनाई गई गौरी लंकेश की पुण्यतिथि। सरकार ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों के 3000 पदों को किया खत्म। अब प्राइवेट सुरक्षाकर्मी रखे जाएंगे। आंध्र प्रदेश के गांव में जमींदारों द्वारा जमीन कब्जा करने पर दलितों का अनोखा विरोध। स्कूलों में हिजाब पहनने के सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील ने पूछा, जब जज टीका लगाकर या पगड़ी पहनकर कोर्ट आ सकते हैं तो हिजाब पहनकर जाना गलत क्यों? रेलवे यूनियनों का रेल निजीकरण के खिलाफ अभियान शुरू। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर दलित छात्र की पिटाई के आरोप लग रहे हैं। टीचर ने 11 साल के बच्चे को कथित तौर पर पीटा और फिर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। परिजनों के मुताबिक बच्चे ने आरोपी टीचर की बाइक को छू लिया था, जिसके चलते उसकी पिटाई की गई और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने टीचर के खिलाफ SC/ST एक्ट लागू किया है। देश भर में 5 सितंबर को गौरी लंकेश को याद किया गया। 2017 में इस दिन 2 बाइक सवारों ने गोली मारकर गौरी की हत्या कर दी थी। गौरी लंकेश एक मुखर पत्रकार थी जो लगातार दलितों और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ लिखती रही थी। वे साफ तौर पर उन विचारों के खिलाफ थी जो देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं। उनका मानना था कि संविधान ने बिना भेदभाव के सभी धर्मों, जातियों, लिंगों को समानता का अधिकार दिया है, जिसके लिए लड़ना जरूरी है। केंद्र सरकार ने देश के हवाई अड्डों पर CISF सुरक्षा बलों के लगभग 3000 पदों को खत्म कर दिया है। यह फैसला एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव के तहत लिया गया है। सरकार के नए प्लान के मुताबिक इनके बदले निजी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा। ज्ञात हो कि इससे पहले सरकार ने कई एयरपोर्ट भी निजी कंपनियों के हवाले कर दिए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के दोसापाड़ू गांव में कम से कम 45 दलित परिवारों ने पिछले 20 वर्षों में सरकार द्वारा उन्हें दी गई जमीन जमींदारों को खो दी है। जमींदारों ने जलीय कृषि व्यवसाय के लिए साइटों को मछली तालाबों में बदल दिया है। इस कारोबार से सालाना लगभग 4-5 लाख रुपए प्रति एकड़ की कमाई हो रही थी। 2 सितंबर को दलितों ने जमीन पर कब्जा कर लिया और 400 एकड़ के मछली तालाबों में मछली पकड़ने का काम किया। उन्होंने कई टन मछलियां पकड़ी और उन्हें आपस में बांट ली। उन्होंने कहा वे मछली पकड़ना तब तक जारी रखेंगे जब तक कि जमीन को मूल धारक को वापस नहीं कर दी जाती। कर्नाटक में एक स्कूल में हिजाब पहनकर आने पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा, जब स्कूल की अपनी एक यूनिफॉर्म है तब क्या हिजाब पहनकर आया जा सकता है? उसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील हेगड़े ने कहा कि सरकारी जगहों पर अगर कोई एक धार्मिक कपड़े नहीं पहन सकते हैं तो कोर्ट में जज टीका लगाकर क्यों आते हैं? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो क्यों पुलिस स्टेशनों में केवल मंदिर ही होता है? साथ ही उन्होंने कहा, हमें सोचना होगा कि केवल कपड़ों के लिए क्या लड़कियों की शिक्षा को रोका जा सकता है? रेलवे के निजीकरण के खिलाफ रेल कर्मियों ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा अभियान चलाने को लेकर हुंकार भरी है। नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे नाम से अभियान चलाने वाले कर्मचारियों का कहना है कि न रेल बिकने देंगे न देश बिकने देंगे। रेल यूनियनों के नेताओं का कहना है कि कोरोना काल में रेलवे को जितना मुनाफा हुआ उतना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सरकार रेलवे को बेच रही है। उन्होंने कहा, मुनाफे में चल रहे रेलवे को मोदी सरकार आखिर क्यों बेच रही है? इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाजत।